हेलो एवरीवन। तो आज हम H2S का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ 5 स्टेप को फॉलो करना है दोस्तों। फर्स्ट स्टेप में हमारे क्या बताया, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। H2S का जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन में टोटल वैलेंस शेल इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होता है। इसका मतलब कि 1 जो है वो इसका वैलेंस शेल में है, तो 1 मैंने लिख दिया वैलेंस शेल में। और हाइड्रोजन हमारे पास कितने अवेलेबल है, टोटल 2। तो यहाँ पे वैसे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गए 2। सल्फर की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, 3p4 सॉरी। सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने जाए तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस शेल में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिख दिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिख दिए और सल्फर हमारे पास 1 अवेलेबल था, तो हमने क्या लिख दिया 6 × 1। टोटल हमें इलेक्ट्रॉन मिला 8 इलेक्ट्रॉन, यानी H2S का जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पूरे मॉलिक्यूल का मिला वो 8 इलेक्ट्रॉन मिला। उसके बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना है सेकंड स्टेप में कि सेंट्रल एटम कौन रहेगा। तो सेंट्रल एटम की तरह जैसे बच्चों आपको पता है, मैंने आपको पहले से ही बताया कि लीस्ट नंबर ऑफ एटम या तो फिर दोनों एलिमेंट में से सबसे कम एलिमेंट किसके पास है वो, या तो फिर आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम रहेगी वो क्या रहेगा हमारा, वो सेंट्रल एटम पे रहेगा। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की अगर मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है बच्चों, फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास H2S है। H2S में लीस्ट नंबर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और सल्फर एक ही है। सल्फर एक ही है, इसका मतलब कि सल्फर कम है, तो लीस्ट नंबर ऑफ एटम हमारे पास सल्फर है, तो हम सेंट्रल एटम में हम सल्फर को रखेंगे। ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, दूसरा हमारा पॉइंट ये भी था कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सेंट्रल एटम हो सकता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है बच्चों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी सेंट्रल एटम में हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है। सेंट्रल एटम में कभी भी हाइड्रोजन फ्लोरीन नहीं रहेंगे। तो जब हाइड्रोजन फ्लोरीन नहीं रहेंगे इसका मतलब कि सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, ओनली सल्फर बचा है। तो सल्फर हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया। थर्ड स्टेप में हमें ये बताना, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें सिर्फ एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। तो रफ डायग्राम इसका मतलब कि मैं दोनों इस तरीके से मैं पहले ड्रॉ करता हूँ। एक सल्फर है और 2 हाइड्रोजन है, 1 और 2 हमारे पास हाइड्रोजन है और सल्फर हमारे पास एक है। तो मैं दोनों को क्या एक बॉन्ड के साथ मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। एक रफ डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, असाइन रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर। ठीक है। आपको सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ मेंशन करने हैं। सारे इलेक्ट्रॉन मीन्स जो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस शेल की बात हो रही है बेटा। और जो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी हमने देखे टोटल वैलेंस शेल कितने होते हैं सल्फर में, 6 वैलेंस शेल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 1 2 3 4 5 और 6। सो देर इज द 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ सल्फर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबका ऑक्टेट या डुप्लेट फिनिश है। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि जो हाइड्रोजन जो होता है वो हमारा डुप्लेट फिनिश करता है, मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब आपको पता है बेसिक्स। ठीक है। हमने पहले ही वीडियो में इसको डिस्कस कर दिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले देखिए कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है हमारे वीडियो, उसके बाद आप यहाँ पे समझिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के दोनों 1 और 2 दोनों कैसे हैं, दोनों बॉन्ड हो चुके हैं, मतलब कि डुप्लेट फिनिश है। ये हाइड्रोजन की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी डुप्लेट फिनिश है। अगर मैं सल्फर की बात करता हूँ तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, लेकिन ये सल्फर ने 2 बॉन्ड भी बनाए, मतलब कि एक ये और ये की ये, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सल्फर के पास हो चुके हैं। 6 ये, 7 एंड देन 8, मतलब का सल्फर का ऑक्टेट फिनिश हो चुका है, सल्फर का ऑक्टेट फिनिश हो चुका है, हाइड्रोजन का डुप्लेट फिनिश हो चुका है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का
डुप्लेट फिनिश हो चुका है, मतलब कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो चुका है। फिफ्थ स्टेप हमें क्या करना है कि जो भी कन्वर्ट द लोन पेयर इनटू डबल पेयर, जो भी लोन पेयर बचे हैं उन्हें क्या करो आप, ऑक्टेट फिनिश करने के लिए, ऑक्टेट यानी किसी भी एटम का ऑक्टेट फिनिश करने के लिए आप उसको डबल या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये डबल, ये जो एक पेयर है, ये पेयर है, अगर ये पेयर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ तो अगर यहाँ पे एक और बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ, हाइड्रोजन सिर्फ डुप्लेट फिनिश करता है, सिर्फ डुप्लेट को फॉलो करता है। लेकिन अगर यहाँ पे एक और बॉन्ड में बना दूंगा तो टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी 2 बॉन्ड है, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसका मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पे कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे ओनली जो भी लोन पेयर है उनके लोन पेयर हम उनको अपनी जगह पे ही रखेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो उसी तरीके से 2 लोन पेयर ऐसे ही बचे रहेंगे। ओके, चलिए। तो अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ, तो इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है। ये हमारा रफ डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम हमारा ये वाला है। इस तरीके से डायग्राम बनेगा, बीच में एक सल्फर है और एक हाइड्रोजन है। ये सल्फर हाइड्रोजन अभी तो हमने इस साइड बनाया है, लेकिन ये ऐसे क्यों बन गया, ये बेंट शेप में इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये। इसलिए ये स्ट्रक्चर में जब लोन पेयर है इसलिए इनका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसके लिए बेटा आपको VSEPR थियरी पढ़नी पड़ेगी कि ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना। बस आप इतना समझिए कि अभी बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। चलिए, अगर हम इस H2S की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं, इसको जानने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते क्या है। बॉन्ड पेयर मतलब ये होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हो उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। तो 1 और 2 3 और 4 टोटल कितने पेयर है, बॉन्ड पेयर की बात हो रही है। बॉन्ड अगर पेयर की बात हो रही है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 और 2, टोटल 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपका क्लियर है। और अगर हम लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पे एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर, सल्फर पे हाइड्रोजन पे भी एक भी लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे भी कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, यानी 2 + 2 टोटल 4 यहाँ पे हमारे बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, एक हमारा 4 पेयर बन रही है, 2 हमारे बॉन्ड पेयर के और 2 लोन पेयर के। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको जो देखने को मिल रहा है वो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये लुईस स्ट्रक्चर समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।